एक बार एक चुड़ैल गांव पर हमला कर देती है। वह रोज उस गांव में आती, लेकिन गांव के सभी आदमी उसे देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते थे। है मूर्ख औरत, आज तुझे मुझसे कौन बचा सकता है? या चुड़ैल को देखकर वे दोनों वहां से भाग जाती हैं। अरे, ये तो भाग गई। अब मुझे कोई और शिकार ढूंढना पड़ेगा। ये कमबख्त चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? भागो भागो! है मूर्ख लड़के, भागता कहाँ है? रुक जा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। आगे जाने के बाद उसे एक औरत मिलती है। बुढ़िया, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे, ये बुढ़िया तो मुझे देखते ही परी बनकर उड़ गई। आखिर कब तक तुम अपनी रक्षा करोगे? एक ना एक दिन तुम मेरे चंगुल में फंस ही जाओगे। चुड़ैल बिना शिकार किए अपनी गुफा में आ जाती है। वहाँ चुड़ैल का भाई चुड़ैल से बोलता है। अरे ओ बहना, आज फिर खाली हाथ आ गई। आज भी क्या कोई शिकार नहीं मिला? गांव वाले बहुत चालाक हैं। मेरे पहुंचते ही वे सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। तो क्या आज फिर हम दोनों को भूखे पेट सोना पड़ेगा? अब तो भूखा रहने की आदत डालनी पड़ेगी। पता नहीं कितने दिन शिकार की तलाश करनी पड़ेगी। अरे बहना, तुम गांव में चुपचाप जाकर शिकार क्यों नहीं करती? इतना अच्छा आइडिया तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब देखती हो उन गांव वालों की चतुराई। अगले दिन चुड़ैल चुपचाप अपनी गुफा में से निकलती है और हल्के हल्के कदमों से गांव में पहुंच जाती है। गांव में जाकर वह एक आदमी के पास पहुंच जाती है। अरे ओ मोटू, चल, आज तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं और मेरा भाई तुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। अरे कमबख्त, इस पूरे गांव में तुझे मैं ही मिला था जो तू मेरे पास चली आई। चल भाग, भाग जा यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर हवा में उड़ जाती है। अरे बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल तो मुझे आज खा ही जाएगी। बचाओ बचाओ! चुड़ैल उसे लेकर गुफा में अपने भाई के पास आ जाती है। चुड़ैल उस आदमी को लेकर अपने भाई के पास आती है और कहती है, देखो, आज मैं कितना मोटा ताजा शिकार पकड़ कर लाई हूँ। आज तो मजा आ गया। अरे ओ बहना, इतना मोटा ताजा शिकार कहाँ से उठा कर लाई हो? ये बातें बाद में करेंगे, पहले भोजन कर लें। चुड़ैल और उसका भाई उस आदमी को मारकर खा जाते हैं। बहना बहना, आज फिर कोई मोटा ताजा शिकार लेकर आना। क्यों नहीं, आज फिर चुपचाप जाकर कोई शिकार पकड़ कर लाती हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल गांव की तरफ चल देती है और चुपके चुपके चलती हुई वह एक औरत के पास पहुंच जाती है। औरत के पास जाकर वह उससे कहती है, बेवकूफ औरत, आज तुझको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकती। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर हवा में उड़ जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस नाक मीठी चुड़ैल से बचाओ बचाओ, अरे बचाओ! चुड़ैल उस औरत को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वह उसे अपने भाई के पास लाती है और कहती है, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। आज इसका नरम नरम मांस खाकर देखता हूँ
कल तो उस मोटू को खाकर मेरा पेट ही खराब हो गया। चुड़ैल और उसका भाई उस औरत को मारकर खा जाते हैं। अरे वाह, इसे खाकर तो बड़ा मजा आया। मेरे लिए रोज ऐसा ही नरम नरम शिकार लेकर आना। अगले दिन चुड़ैल फिर शिकार की तलाश में अपनी गुफा में से निकलती है। चुपके चुपके चलते हुए वह फिर गांव में आ जाती है और एक बूढ़े आदमी के पास जाकर कहती है, अरे ओ बूढ़े, चल, आज तुझे मेरे पेट में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना कहते ही वह उस बूढ़े आदमी की टांग पकड़कर हवा में उड़ जाती है। अरे ये चुड़ैल दादाजी को कहाँ लेकर जा रही है? कुछ भी हो मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। इतना कहकर चिंटू उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है। अरे कमबख्त चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, कोई है? उस बूढ़े आदमी को लेकर वह अपनी गुफा में आ जाती है। चुड़ैल का पीछा करते करते चिंटू भी गुफा के पास आ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। चुड़ैल उस बूढ़े आदमी को लेकर अपने भाई के पास आती है और कहती है, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए अब तक का सबसे स्वादिष्ट शिकार लेकर आई हूँ। मैं इस बूढ़े को नहीं खाऊंगा। उस दिन उस मोटू को खाकर मेरा पेट ही खराब हो गया था। इस बूढ़े को खाकर ना जाने क्या हो जाए। मुझे तो नरम नरम शिकार चाहिए। अब गांव जाकर सारी बात मुखिया जी को बता देता हूँ। ऐसा सोचकर चिंटू मुखिया के पास चल देता है। उधर गांव के लोग इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, आजकल गांव के लोग एक एक करके कम हो रहे हैं। आप पता लगाएं, आखिर क्या माजरा है। मैं भी इसी बात को सोचकर काफी परेशान हूँ। जब तक सही बात मालूम नहीं हो जाती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तुम सब घर जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। सभी आदमी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तभी चिंटू दौड़ता हुआ मुखिया जी के पास आता है और कहता है, मुखिया जी, एक चुड़ैल गांव वालों को पकड़कर गुफा में ले जाकर खा जाती है। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बेटा चिंटू, तुम शहर से एक प्यारी सी मूर्ति खरीद कर लाओ। इतना सुनते ही चिंटू शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ से एक पत्थर की खूबसूरत सी मूर्ति खरीद कर लाता है। मुखिया उस मूर्ति को गांव की मेन सड़क पर रखवा देता है। इधर चुड़ैल शिकार की तलाश में अपनी गुफा से निकलती है और हल्के हल्के कदमों से चलते हुए उस पत्थर की मूर्ति के पास आ जाती है और कहने लगती है, अरे वाह, आज तो बिना कुछ मेहनत किए ही इतना अच्छा शिकार मिल गया। आज तो मेरा भाई खुश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह उस मूर्ति को उठाकर हवा में उड़ जाती है। आज चुड़ैल बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका मनपसंद शिकार मिल गया था। शिकार लेकर वह अपनी गुफा में आ जाती है। वह अपने भाई के पास उस पत्थर की मूर्ति को लाती है और कहती है, देखो, देखो इसे, आज मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल शिकार पकड़ कर लाई हूँ। वाह बहना वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आओ, आज हम इसको मिलकर खाएं। चुड़ैल और उसका भाई उस पत्थर की मूर्ति को खा जाते हैं। पत्थर की मूर्ति खाने के बाद, अरे बहना, ये कैसा शिकार लाई हो? इसे खाकर तो मेरे पेट में दर्द होने लगा है। इसे खाकर तो मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये हम दोनों को क्या हो गया? अरे हमारे पेट का दर्द, बचाओ, कोई मदद करो। पत्थर खाने की वजह से उनके पेट का दर्द बढ़ता ही चला जाता है और वो दोनों
वहीं तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। चिंटू का दादा गांव पहुंचकर चुड़ैल के मरने की बात गांव वालों को बताता है, जिसे सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं।